हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अनुभा स्टडी फैक्ट्स में। तो गाइज ये स्पेशल सीरीज है साइंस की। ये आपके आरआरबी एनटीपीसी, जेल प्रहरी, एसएससी, सीएचएसएल, जेल डिपार्टमेंट, कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ पर भी साइंस से पोर्शंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जेल प्रहरी जो है वहाँ पर 20 मार्क्स का साइंस आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलाकर। तो ये जो सीरीज है वो स्पेशली फॉर आरआरबी एनटीपीसी, जेल प्रहरी और एसएससी, सीएचएसएल, जेल डिपार्टमेंट और कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा भी अगर साइंस जिस एग्जाम में आता है वहाँ पर भी आपको ये सेशन हेल्प करेगा। सेशन पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर कर बता सकते हैं। अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं सीरीज को लेकर तो प्लीज़ बताइएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग अलग अलग ग्रुप्स में जुड़े होंगे, जो भी स्टडी ग्रुप्स होते हैं, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक हो, वहाँ पर शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक, परिसंचरण तंत्र के बारे में। तो इसमें मेनली हमको हार्ट के बारे में समझना है कि जो हार्ट है वो कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो वो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेसिक्स थिंग समझ लीजिए। ये देखिए आपको यहाँ पर दो कलर दिख रहे हैं, एक तो आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है और एक ये रेड कलर दिख रहा है। तो जहाँ जितने पोर्शन में आपको ये ब्लू कलर दिख रहा है वहाँ पर आप समझ जाइए कि वो कैसा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक। और ये जितना भी ये रेड पार्ट है इसमें क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप सभी को पता होगा कि ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ऐसी कौन सी आर्टरी है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिए कि आर्टरी में क्या होता है, प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है, और जो वेन होती है, शिराएं होती हैं, उनमें इम्प्योर ब्लड, मतलब बायोलॉजी की लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट होता है। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, इम्प्योर। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर से है। और पल्मोनरी वेन एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें कैसा ब्लड फ्लो होता है, तो प्योर ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन हो, और ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, हीमोग्लोबिन, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि राइट पोर्शन जो है, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, जैसे हम राइट एट्रियम और वेंट्रिकल भी बोलते हैं, उनमें कैसा ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है। उसके बाद ये जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसमें कैसा ब्लड होता है, तो प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ब्लू कलर है वो डिनोट कर रहा है कि उस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और CO2 बहुत ज़्यादा है। और जो रेड साइन है वो ये शो कर रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा है और जो CO2 है वो बहुत ही कम है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं कि ये सिस्टम जो है ये फंक्शन कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वेना केवा जो होती है वो पूरी बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लाती है राइट ऑरिकल में। कहाँ लाती है, राइट ऑरिकल में लाती है। राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू ब्लड जाता है, जो कि कैसा होता है, इम्प्योर, डीऑक्सीजनेटेड। वहाँ से ये जो है आपका राइट वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्या होता है, प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस होती है। फिर ये जो लंग्स है वो गैस एक्सचेंज का काम करता है। आप सभी को पता है O2 CO2 का जो काम है वो कौन करेगा, तो ये सब काम कौन करता है, इसको कैरी कौन करता है, गैसेस एक्सचेंज को, ये लंग्स करता है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो ब्लू कलर है वो रेड कलर में चेंज हो गया,
मतलब जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड में चेंज हो गया। फिर यहाँ से जो पल्मोनरी वेन है वो ब्लड को कहाँ ले आती है, लेफ्ट एट्रियम में, मतलब लेफ्ट ऑरिकल भी बोल सकते हैं हम इसको। फिर यहाँ से ब्लड कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और सिस्टमैटिक आर्टरी के थ्रू ये क्या होता है, ये ब्लड मनुष्य के शरीर में फ्लो होने लगता है। तो यहाँ तक की बात आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये पूरा जो काम है ये किस तरीके से ये पूरा संचालित होता है, ये बहुत ही शॉर्ट वे में हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पर आप देख सकते हो, वैसे मैंने उसमें पूरा शो कर दिया है, बट अगर आप हार्ट को समझना चाहते हो तो ये ऐसे समझ सकते हो, ये राइट ऑरिकल या फिर एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। मैंने आपको बोला था कि ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है, किस थ्रू, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। फिर आता है ये लेफ्ट एट्रियम है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड होता है। तो ये जो बाल्व है वो क्या काम करते हैं, ये बाइकस्पिड बाल्व भी बोल सकते हो या फिर मिट्रल बाल्व भी बोल सकते हो। ये बाल्व ये काम करते हैं कि अगर एक बार ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाए तो वापस से वेंट्रिकल से ऑरिकल में ना जाने पाए। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये गेट का काम करते हैं, दरवाजे का काम करते हैं। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी ये आपको दिख रही है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी वेन्स है। और पेरिकार्डियम क्या होता है, जिससे आपका जो हृदय है, जो हार्ट है, उसकी कवरिंग जो होती है ताकि वो बाहरी आघातों से बचा रहे। ठीक, ये सब चीज़ें बहुत शॉर्ट चीज, मतलब एक बेसिक सी थिंग्स थी जो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्लियर कर ली। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑलमोस्ट हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो उससे आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बिल्डअप, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है वो 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है, तो 72 टाइम्स। कितनी बार धड़कता है, 72 टाइम्स। ठीक, हृदय कब आराम करता है, हम लोगों को क्या लगता है कि भाई हृदय तो कभी आराम नहीं करता, और अगर हृदय ने आराम करा तो हम जीवित नहीं रहेंगे। जबकि क्या होता है, बहुत छोटा सा टाइम होता है 0.8 सेकेंड का, दो धड़कनों के बीच, जो कि 0.8 सेकेंड का टाइम होता है, तब हृदय आराम करता है। हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होती है, जो कहाँ से ओरिजिन होती है, तो भाई हृदय स्पंदन है तो कहाँ से होगी, हार्ट से ही जनरेट होगी। बेसिक सी थिंग्स है। नेक्स्ट है, मानव कलाई में स्पंदन करती है जो नाड़ी है, यहाँ पर आप इसको नाड़ी कर लीजिएगा, जो मतलब नर्व्स होती हैं वो स्पंदन करती हैं किसके थ्रू, तो ये किसके बराबर होगी, हार्ट के। आपने देखा होगा जब भी डॉक्टर चेक करते हैं तो वो रिस्ट को चेक करते हैं, तो वो जो उसकी वहाँ पर जो नाड़ी होती है, इट मीन्स जो नर्व्स होती हैं, वो हृदय से जितनी बार हृदय स्पंदित करेगा उतनी बार वो स्पंदित करेगी। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप, मतलब टोटल ब्लड कितना पाया जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति में, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। तो ब्लड कैसा है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो मानव रक्त में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, और रक्त में लाल जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो जो लाल रंग है इसका आंसर तो है हीमोग्लोबिन। ठीक, फिर है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल रंग का होता है। रक्त शरीर में क्या काम करता है, तो सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ठीक, मनुष्य का औसतन जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है, तो 120/80, जिसे हम सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी बोलते हैं। कितना होता है, 120/80, या फिर आपको डायरेक्टली ब्लड प्रेशर दे देगा या फिर आपको ये दो अलग अलग से नाम दे देगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कितना है, 120/80। देखिए गाइज, हम लोग 25 क्वेश्चंस बहुत जल्दी से करने वाले हैं,
और आप लोग को बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप लोग कब प्रिपेयर हो गए और आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे से आने लगा। किसी व्यक्ति का जो रक्तचाप है वो 140 mm Hg है। तो यहाँ पर Hg मतलब क्या होता है? Hg मतलब मरकरी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। जब एक व्यक्ति वृद्ध होता जाता है तो उसका जो रक्त दाब है वो कैसा बढ़ता जाता है। हमारे शरीर में रक्त का जो दाब होता है वो कैसा होता है? वायुमंडलीय दाब से ज़्यादा होता है। कौन सा रक्त जो सार्वत्रिक दाता है? तो ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ये आप सभी को पता होगा, ए, बी, ए बी और ओ। तो अगर इसमें पूछे तो ओ है, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में पूछे तो जो ओ नेगेटिव होता है वो सार्वत्रिक दाता होता है, मतलब यूनिवर्सल डोनर। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? ब्लड ग्रुप ए बी। फिर है एक जो RH फैक्टर है, उसका नाम जो है वो संबंधित है एक प्रकार के बंदर से। जो RH फैक्टर है वो किस प्रकार से संबंधित है? एक प्रकार के बंदर से। नेक्स्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। रक्त का जो pH है वो कितना होता है? तो 7.4। वो पदार्थ जो शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करेगा? तो WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, ये संक्रमण होने से हमारी रक्षा करती हैं। सफ़ेद रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने ये अभी कोरोना टाइम में आपने सुना होगा, अपनी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रखनी है ताकि हम सेफ रहें और उस चीज़ से लड़ सकें जो वायरस अटैक करते हैं उनसे। तो ये WBC ही है जो संक्रमण से रक्षा करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसको बनाए रखती हैं। मानव रक्त की जो श्यानता है, मतलब जो गाढ़ापन है, वो किस वजह से है? रक्त में उपस्थित प्रोटीन के कारण। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं तो बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं। WBC का बनना और RBC का जो विनाश है वो कहाँ होता है? प्लीहा में। प्लीहा या फिर स्प्लीन, और स्प्लीन को क्या बोला जाता है? तो ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः, रक्त में जो ग्लूकोज स्तर है वो सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम पर डेसीलीटर में। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है तो थ्रोम्बिन। आपने देखा होगा जब चोट लग जाती है तो आफ्टर 2 to 3 मिनट्स एक कवरिंग आ जाती है, जो कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, वरना जिसमें अगर ब्लड फ्लो कॉन्टिन्यूस होता रहेगा तो हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, जो कि महारानी विक्टोरिया के समय ये रोग था उनको। तो अगर इसी तरीके से ब्लीडिंग होती रही और ये चेंज नहीं हुआ, कवरिंग नहीं आई, तो क्या होगा कि मनुष्य की जान भी जा सकती है। तो फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन और उस पर एक कवरिंग सी आ जाती है, आप लोगों ने देखा होगा। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना? 90%। तो गाइज ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में कहीं ना कहीं आप लोगों से पूछे गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आप सभी को इनके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि मैंने एक जो सीरीज़ स्टार्ट करी है साइंस की, जिसमें अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी कवर अप कर लिया है, आज हमारा ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इससे क्या है, आप लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी। सेशन पसंद आए तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जहाँ पर भी आप लोग जुड़े हैं अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर, या फिर कोई भी स्टडी ग्रुप है जहाँ पर आप पढ़ते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप वहाँ पर शेयर कीजिएगा। और ये स्पेशली आप लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। आप लोग खुद देखिएगा जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, अब जेल प्रहरी हो गया, कांस्टेबल, जेल डिपार्टमेंट, SSC CHSL, जहाँ पर साइंस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।